जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गाँव में एक राजा थे जिनके पिताजी मर जाते हैं। तो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए वह कुछ पंडितों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। तो ऐसा करने के लिए अपने राज्य में सभी पंडितों को बुला लेते हैं और जब पंडित आते हैं तो अपना हवन कुंड करना स्टार्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक से गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी राजा को देखकर वहीं रुक जाते हैं। तो राजा कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध, मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ जिससे कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, मुझे एक बात बताओ, क्या हवन कुंड करने से तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल सकती है? राजा कहते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब गौतम बुद्ध राजा की आंखें खोलने के लिए कहते हैं राजा से कि हे राजन, तुम एक काम करो, 2 घड़े लेके आओ और एक में पत्थर और एक में घी डाल देना और इस दोनों घड़े को लेकर नदी के किनारे पर मुझे मिलो। जैसी आपकी आज्ञा बुद्ध। उसके बाद 2 घड़े को मंगवाया जाता है, एक में घी और एक में पत्थर डालकर। उस घड़े को नदी के किनारे लेकर जाया जाता है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे हाथ में जो 2 घड़ा है उस घड़े को नदी में छोड़ दो और नदी में छोड़ने के बाद लकड़ी के सहारे से उन दोनों घड़ों को एक एक करके फोड़ दो। फोड़ने के बाद फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। वह राजा तुरंत एक लकड़ी के सहारे से एक एक करके दोनों घड़ों को फोड़ देता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको कोई अंतर दिख रहा है? राजा कहते हैं कि हे बुद्ध, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, आप बताइए। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, जिस घड़े में तुमने पत्थर रखा था वह घड़ा फूटने के बाद वह पत्थर पानी के अंदर चला गया और जिस घड़े में तुमने घी रखा था वह घड़ा फूटने के बाद वह सारा घी ऊपर की तरफ तैरने लगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या हम कोई पूजा पाठ और हवन कुंड और कर्मकांड कर लें तो यह घी नीचे जा सकता है? राजा कहते हैं कि नहीं। और जिस तरह हम कोई भी पूजा पाठ और हवन कुंड कर्मकांड कर लें तो क्या जमीन में बैठे हुए पत्थर को ऊपर ला सकते हैं? राजा बोलते हैं कि नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं क्यों नहीं? राजा कहते हैं कि बुद्ध, ये तो प्रकृति का नियम है, कभी भी पत्थर पानी के ऊपर नहीं तैर सकता। कोई हल्की चीज़ वस्तु होगी जो पानी के ऊपर तैरेगी और घी कभी पानी के नीचे नहीं जा सकता। यही तो प्रकृति का नियम है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब यही प्रकृति का नियम है तो राजन, आपने कैसे ये मान लिया कि पूजा पाठ और हवन कुंड और कर्मकांड कराने से आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? ये भी तो प्रकृति का नियम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो फिर ये आत्मा और ये कर्मकांड पूजा पाठ क्यों? इतनी बातें सुनने के बाद राजा गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा मांग लेते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, आज आपने मुझे सत्य का मार्ग समझा दिया है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।